देखिए, चूंकि हम मानसिक दिव्यांग पर काम करते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता पर काम करते हैं खास करके, और भारत सरकार समाज अधिकार मंत्रालय में ये 4 प्रकार की जो दिव्यांगता है उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, उन्हें विकास कराना बहुत कठिन कार्य है। अतः इसके लिए सरकार ने एक अलग से राष्ट्रीय न्यास 1999 एक्ट अधिनियम के तहत शुरू की है, जिसमें एक 4 प्रकार की दिव्यांगता को खास कर सुविधा देती है, उसको उचित देखरेख व्यवस्था, उस शिक्षण प्रशिक्षण के लिए फंड, अरे उसी के लिए खासकर बनाया गया है ताकि लोग यहाँ से लोग ऐसे बच्चों की सुविधाएं का लाभ उठा सके, कुछ फंड का भी लाभ उठा सके, जिसमें आर्टिस्ट की सीबी, आईडी एंड मल्टीपल लेवल के बच्चे आते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे आईडी के बारे में, बौद्धिक दिव्यांग के बारे में। इसमें क्या व्यवसायिक चिकित्सक का उपयोग हम ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने कहा कि संवेदना उद्दीपक, संवेदना उद्दीपक, संवेदना कौशल अविकसित होने पर विशेष रूप से कुछ विशेष उद्दीपकों का उपयोग आवश्यक है, जैसे समान उद्दीपक जोड़ी बनना अथवा 2 से 2 अधिक उद्दीपकों को छांट कर अलग करना। यानी जो उद्दीपक है उसको हमको छांट करके अलग करना और अलग करने के लिए उसके अलग ट्रेनिंग देना ताकि उसमें सुधार हो सकता है, ताकि उसे संवेदना, कुछ अनुभूति महसूस हो। जैसे एक बच्चा जब रोता है तो एक दूसरा बच्चा कहता है क्या, चुप होना, चुप होना, यानी उसमें यह इतना सेंस है कि वह चुप एक दूसरे को कर रहा है। ऐसे क्या करते हो, ऐसे मत करो, ऐसे बैठो ना। कुछ बच्चे भी आप देखते हैं तो इंटरव्यू देते बोलते हैं एक दूसरे को, यानी उसमें संवेदना है। गामक प्रशिक्षण, गामक प्रशिक्षण समझ रहे हैं। इसमें गामक प्रशिक्षण में क्या होता है कि उसको किसी कार्य को करने के लिए उसको जानकारी नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। पैंट कैसे बनोगे, ब्रश कैसे करोगे, खाना कैसे खाना है, या फिर अन्य कार्य डेली एक्टिविटी का कैसे करना है, इसके बारे में। तो उसमें हम तो बता चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में जोड़ करके, सहयोग करके, प्रश्न सेटे का उपयोग करके हम उसका लाभ उठा सकते हैं। संवेदना संगठन प्रशिक्षण, संवेदना संगठन प्रशिक्षण का मतलब है कि जो गामक कौशल है उसको विकसित करना और विकसित करके उसको समाज में सामान्य जीने के योग्य बनाना। अबोध गामक प्रशिक्षण, अबोध गामक प्रशिक्षण होता है कि मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों में प्रत्यक्षण की प्रक्रिया कभी कभी अविकसित होती है अथवा अनुपस्थित होती है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्थूल गामक है, यानी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, तो ये दोनों का में हमने प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कहीं जरूरत पड़ता है तो हम स्प्रिंट लगाते हैं, तो इसी तरह से उसको हम सहयोग करके प्रशिक्षण कर आगे बढ़ाते हैं। यानी सच कहा जाए तो समान उद्दीपकों को मिलाना, यानी हम समान उद्दीपक को विशेष बच्चों के साथ मिलाते हैं। 2 वस्तुओं के बीच में अंध संबंध में विभेद करना, यानी एक दोनों बच्चों में हमको देखना है इसका कंट्रोल फंक्शन क्या है, इसका कंट्रोल फंक्शन क्या है, और उसके अनुरूप से प्रशिक्षण देते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुकरण का ज्ञान करना, हमें यह मालूम होना चाहिए। अब देखो पैर हिला रहे, हाँ, तो दिस इज लाइक दैट, क्यों क्यों, दिस इज बैड हैबिट, दिस इज अनरिजनेबल बिहेवियर, ये नहीं करना चाहिए और आप कर रहे हैं, तो हमको चुनना है। इस पर हम टोक दिए, अब स्थिर हो गया। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो जैसे मैंने एक बताया था यहाँ को कि एक बच्चा हाथ को, लड़की बार बार करती थी, किसी का हो, बड़ी लड़की हो गई थी, ठीक नहीं लगता, कहीं प्रोग्राम में जाए कहीं, तो उसको मैंने एक स्प्रिंट बनाया हाथ आकार का, बना करके उसको भाषण मिला करके उसको सुधार किया है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के अनुकूलित और सहायक उपकरणों के माध्यम से समन्वय स्थापित करना। जैसे कोई बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है और वह किसी कार्य को ढंग से करने में असमर्थ है, जैसा कि मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि वह कंघी करता है, सिर्फ इतना ही करता है, ऐसे कर लेगा। एक कंघी है तो एक कंघी से तो कर भी नहीं सकता है क्योंकि उसको पकड़ में आएगा, तो इसे से करेगा,
कंघी कर लो, हो गया। इधर नहीं करेगा, इधर नहीं, खाली इतना कर लिया कंघी कर लिया। तो ऐसे नहीं होता, उसके लिए हैंडल में कंघी लाना होगा, और कंघी ला करके अब तक उसको बताना होगा लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट एंड लाइक दैट। वो हैंडल ला कंघी, इससे नहीं। अब उसमें मुट्ठी लगाना होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन स्टडी का एग्जाम्पल आ गया। बस तो हमारा बौद्धिक विज्ञान बच्चों को, जो मानसिक विज्ञान व्यक्तियों को के लिए व्यावसायिक चिकित्सा क्या हो सकता है, तो मैंने बताया। आज का वीडियो आज तक ही, जय हिंद।